आपको एक और आश्चर्यजनक बात है, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक. MP, ऑनरेबल MP is here, sir. I like your grab your attention, sir. OBC reservation is not given by an act. तो the main problem is we are not aware. हमें जानकारी ही नहीं है. हम मंदिर है, पानी है, शिव जी है, इन बातों से पार नहीं पड़ेगी. हमें पहले जानना होगा हमारे हक क्या हैं, व्हाट आर आवर राइट. सो OBC को अपना प्राइड भी समझना होगा, सही इशू, सही डिमांड रेज करनी होगी, तभी पार पड़ेगी. उसके लिए आई हैव बीन हेल्पिंग एज मच एज आई कैन टू मिस्टर करुणानिधि जी, AIOBC, वेरियस अदर MPs रेज राइट क्वेश्चंस. इतनी देर से अपन चर्चा कर रहे हैं, बहुत देर हो गई. है कौन OBC जानते हैं? कुछ कास्ट है, क्लास है, कहाँ लिखा हुआ है, क्या है, किसी को पता है? मोहित जी बोले. कोई इतनी देर से चर्चा हो रही है, व्हाट इज OBC. इतनी देर से बहुत लोग बैठे हैं, वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज OBC, हु आर OBC. कौन है? इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म. क्या क्लास है? OBC एक क्लास है जिसमें कुछ कास्ट को लिया गया और उनमें से कुछ लोगों को हटा देते हैं. वो कौन है? वो क्रीमी लेयर कहलाता है. आपको एक और आश्चर्यजनक बात है, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक. MP, ऑनरेबल MP is here, sir. I like your grab your attention, sir. OBC reservation is not given by an act. It's still an OM. Do you know that? It's still an OM. The reservation is getting done by an OM, एक official document. That's it. A circular. There's another OM about creamy layer. A OM issued in 2004. Its file is missing. Its file is missing. आप लोगों को पता है ये बात? There is somebody called Ramnandan Prasad. नाम सुना है किसी ने? तो द मेन प्रॉब्लम इज वी आर नॉट अवेयर. हमें जानकारी ही नहीं है. हम मंदिर है, पानी है, शिव जी है, इन बातों से पार नहीं पड़ेगी. हमें पहले जानना होगा हमारे हक क्या हैं, व्हाट आर आवर राइट्स, और इशू क्या है, सेंटर इशू क्या है. जस्टिस रामनंदन प्रसाद कमेटी रिपोर्ट वॉज टेबल्ड इन पार्लियामेंट एंड देयर वॉज अ डिस्कशन. उसके बाद क्रीमी लेयर आया. वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर. Sorry, I pardon MP sir. There have been MPs asking not so good questions about creamy layer. They don't know. MPs themselves are not knowing. So they don't know demands. They don't know the demands. They are not raising proper demands. They don't know the Justice Prasad committee. They don't know about OM. There was a parliamentary committee in front of which I deposed Ganesh Singh sir's committee. I raised a few questions about creamy layer. The file missing thing was asked. Law Secretary's opinion was taken on few issues. It has not been implemented till date. I went to PMO and I met Mr. P.K. Mishra, the Principal Secretary to PM, twice. I have been filing petitions day after month in Supreme Court, in EWS, in caste census. I have been filing all of those. And I am not seeking any finance. I have been doing it by myself. Sir, about creamy layer, if you can, sir, excuse me, if about creamy layer, please ask precise questions. ये भी बहुत लोगों को यहाँ नहीं पता है कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम क्रीमी लेयर में नहीं जुड़ता है. बट DOPT, द एलोकेटिंग अथॉरिटी, द रूल मेकिंग बॉडी, इज एडिंग सैलरी. सो दो इश्यूज हैं. एक है कि हमें नहीं मिल रहा है, एक है कि हमें जो मिल रहा है वो पता ही नहीं है. वी आर ओब्लिवियस कास्ट. O stands for oblivious. पता ही नहीं है. अनदर प्रॉब्लम इज यूनिटी. लोधी राजपूत होते हैं, वो अपने आप को राजपूत कहने लग जाएंगे. संस्कृताइजेशन का इफेक्ट है. या तो ब्राह्मण हो जाएंगे या राजपूत हो जाएंगे. भाई, वी आर OBCs, वी आर बैकवर्ड, वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट. क्या हमें धर्म से लड़ाई लड़ने की जरूरत है? क्यों? हमें धार्मिक उन्माद से लड़ने की जरूरत है. धर्म से लड़ने की क्या जरूरत है? कोई OBC यदि राम को मानता है, मान लीजिए, क्या दिक्कत है. लेकिन OBC हो ये जरूर मानो, और उसकी क्या ताकत है, किस तरह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना है, और आपके क्या हक है, वो आपको पता होने चाहिए. ये लिटरेचर एज अ स्टूडेंट यूनियन आप सब लोगों को, किरण जी इसमें लीड कर ही रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और बार बार ऐसी मीट्स होनी चाहिए निचले स्तर पर. एनुअलाइज्ड इलीट मीट एट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, पकौड़ा खाने के लिए, चाय पी चले गए. अगर आपको कुछ को सच्चाई में, अगर जमीनी स्तर पर किसी को चीज़ को लागू करना है, तो आपको वहीं से इसको ऊपर लाना होगा. फर्स्ट अ डिस्ट्रिक्ट मीटिंग should have happened, then a state meeting, then a national meeting. It's not that he is not doing it. Please don't take it that way. ये किरण जी लगे हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन
कितने लोग हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं? कई बार फ़ोन आता है, बातचीत होती है, किरण इज़ वेरी डिप्रेस्ड कि यू नो आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग, देयर आर 5 पीपल हु अप्रोच्ड बाय नाउ. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो जैसा कृष्णैया सर हैज़ गिवन अ ग्रेट पेरेंटल हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड. बट हमें अपनी राइट डिमांड्स जाननी है. हमें उल जलूल की डिबेट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. तो लेट्स रेज राइट डिमांड्स, राइट क्वेश्चंस एंड बी फोकस्ड. Because the time is short, so I won't take much time. Otherwise, I would have elaborated on creamy layer. But that's not required. Let's save that for some other day. Thank you for all coming. Thank you, Shashank sir. I request Suman ji to give his speech, and then we. यहाँ पे अपने विचार इतने देर से मैं सुन रहा हूँ. सबके विचारों को सुनते हुए लगता है कि हर चीज़ डिस्कशन होता है, हर चीज़ हो रहा है. कहीं ना कहीं हमारे इम्प्लीमेंटेशन में कमी है. हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिस लेवल पे बनता है वो कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन से नहीं चल पाता है. हम कहीं ना कहीं उसमें लैक है. हमको उस पर बैठकर विचार करना चाहिए. मोटी मोटी बातें सब लोगों ने अपनी अपनी रख दी है, लेकिन हम लोग फेलियर जहाँ है उस पर बात करने की ज़रूरत है. ये इंटेलेक्चुअल मीट होता है तो यही सारी बातें निकल कर आती है कि जो कमियां हैं हमारे में. सबके डिफरेंसेस हो सकते हैं विचारों में, लेकिन सबका मेन मोटो हमारा क्या है इसका ध्यान में रखना जरूरी है. हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम यूनाइट हो, अपने अधिकारों को लें. और इसके लिए सबसे यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनाइज वे में उन जगहों पे अपनी बातों को पहुंचाए, न बातों को पहुंचाए बल्कि अब सड़क पे उतरने का टाइम आ गया है. हम मीडिया से रहें, मीडिया में भी देखें कि जो एडवोकेसी है मीडिया की, जहाँ पे हमारी जो बातें हैं, हमारे आज हम इतने बड़े इंटेलेक्चुअल मीट कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट फोरम से हैं, लेकिन हमारी बातें कल अखबार में या किसी मीडिया पे नहीं आएगी. हम सोशल मीडिया को मान लिया है कि हाँ वहाँ से हम अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, लेकिन जो अथराइजेशन है, आज हम संसद की बात करें, कोई भी अथॉरिटी होती है तो जो चीज़ें स्टेबल है वहाँ पे हमें अपनी बातों को ले जाने के लिए एक बेहतरीन फोरम भी बनाने की ज़रूरत है. और न केवल फोरम बनाने की ज़रूरत है, जो हमारे ओबीसी और इन सब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उस तरह के लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है. जब तक हमारे पास माउथ पीस नहीं होगा हम उन चीज़ों को स्टेबल नहीं कर सकते हैं. हम कहने के लिए हम 52% 60% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे ही हम कहीं भी कुछ बातें करते हैं, वहाँ पे हमारे पास पेशेंस नहीं होता है कि हम 3 घंटा बैठ सकें. बात तो देखिए प्रैक्टिकलिटी लाइफ में ज़रूरी है. जब तक बातें नहीं आएंगी, उसको सुना नहीं जाएगा, तब तक हम आगे उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं. हमारे सभी वक्ताओं ने और जो हमारे मित्र हैं सब लोगों ने कहा कि इसको ग्रास रूट लेवल तक ले जाने की बात है. हम स्टूडेंट, ऑल इंडिया स्टूडेंट ओबीसी स्टूडेंट यूनियन है, हम कितने यूनिवर्सिटी में प्रेजेंस रखते हैं. महत्वपूर्ण है कि देखिए ताकत क्रांति यूथ से ही निकलती है. हमारे पास हम लोग भी अनुभव किए हैं, सब लोग यूथ रहे हैं, फिर कोई अपने लेवल पे आगे बढ़ते बढ़ते नॉलेज गैदर किया, लेकिन हमको यूथ के बीच में जाकर सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है अपने इश्यूज़ को. और हर जगह जहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म है वहाँ पे लड़ने की ज़रूरत है, जहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है. लेकिन ऑल इंडिया स्टूडेंट ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन है, यूनियन है, इसको हमको हर यूनिवर्सिटी में विंग बनाकर इस पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे हम अपनी बातों को, जब यूथ सड़क पे निकलता है तो सत्ता हिलने लगती है. तो इस पे हम लोग को फोकस करने की ज़रूरत है. अब बातें सब लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ कि डिफरेंट व्यूज़ से हर कोई अवगत हुए, और इसको सोचकर हम आगे क्या इम्प्लीमेंट होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे. और उसको नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.